नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने अब ये वर्कशीट भेजना शुरू कर दी है 5 तारीख से। जो बच्चे 9वीं से 10वीं में गए हैं उनके लिए अब ये सिलेबस स्टार्ट हो गया है। ये जो टॉपिक आपका है वर्कशीट नंबर 1, टॉपिक जो है आपका वो होगा भारतीय संविधान। सामाजिक विज्ञान में राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान से है, क्लास 10th। यहाँ अपना नाम लिख देना है वर्कशीट पर कर कर, और यहाँ कक्षा अध्यापक आप यहाँ मेरा नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको इसकी वीडियो आपको बना के भेज दे रहा हूँ ताकि आप अपने एक कॉपी में कर सकें। और सभी छात्रों से ये मेरा कहना है कि प्रॉपर तरीके से वर्क करें और उसको ग्रुप में भेजते रहें। तो आज हम जो पढ़ेंगे, संविधान में प्रस्तावना की बात की गई है, भारतीय संविधान उद्देशिका की बात की गई है। तो यहाँ जो सीट है वो ठीक साफ साफ नहीं दिख रही है, तो मैंने एक सीट यहाँ से निकाली हुई है ये तो प्रस्तावना या उद्देशिका जो है, उद्देशिका भारत की उद्देशिका ही सबसे बड़ी यानी हम कहें कि संविधान की एकदम जान है उद्देशिका। तो क्या कहा गया इसके अंदर, यानी कि हम भारत के लोग यानी हम भारतीय लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, यानी कि संविधान बनाने वाले बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनका दृष्टिकोण था बहुत अच्छा था। उन्होंने पूरा के पूरे संविधान की जो यानी 4-5 जो लाइन दी गई हैं, यहाँ पर हम कहें कि हर एक लाइन में 2-4 वर्ड दिए गए हैं, पूरे संविधान का निचोड़ उन्होंने रख करके इस केवल उद्देशिका में दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आत्म अर्पित करते हैं कहा गया, यानी कि संविधान बनाने वालों ने यानी कि इस उद्देशिका के अंदर उसके विचार के व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, सामाजिक तौर तरीके या आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर समानता, हर वो चीज़ के अंदर डाल दी जिससे व्यक्ति को गर्व महसूस हो सके। हमारा संविधान तो अच्छा है कि हम उस पर गर्व महसूस करते हैं। तो सारा का सारा उसने सब जो था उसकी उद्देशिका के अंदर उन्होंने डाल दिया और कहा गया कि हम चाहे किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, ठीक है, वैश्वासिक, धर्म, उपासना, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिष्ठा, अवसर समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में वो चीज़ें डाली गई ताकि वो उसकी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंड सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान सभा ने आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को उससे संविधान को अंगीकृत किया था। इसी के साथ ही ज़्यादा नहीं दिया गया है, पहली वर्कशीट है तो उन्होंने कम दिया है। तो ये जो वर्कशीट थी वो आपकी फर्स्ट वर्कशीट है, तो आपको इसके बारे में जानना है और इसको कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं। ऊपर भारत के संविधान उद्देशिका दी गई है, इसे आपने अपनी पुस्तक के आरंभ में देखा होगा। उद्देशिका को पढ़कर अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये उद्देशिका जो आप देखें, जब भी किताब खोलते हैं यहाँ पर SST की, उस SST के पहले पेज में लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको ये पूरी की पूरी उद्देशिका पढ़ने को मिलती है। एक संविधान के अंदर स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक राजनीतिक न्याय, बंधुत्वता, पंथ निरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा, सब चीज़ों को यानी कि 10 से 15 लाइन के अंदर उन्होंने संविधान बनाने वालों ने उनको डाल दिया। और उन्होंने फिर यहाँ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन उपरोक्त में से यानी कि आपको रिक्त की पूर्ति करनी है। तो ये स्वतंत्र यहाँ पर हो जाएगा डैश डैश, तो यहाँ आपका हो जाएगा पहले में स्वतंत्रता भर जाएगा, दूसरे में आपका हो जाएगा समानता, ये दूसरा आपका हो जाएगा समानता, तीसरा आपका हो जाएगा लोकतंत्र, ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, और पाँचवा आपका हो जाएगा गरिमामयी। तो आप इसको इस तरह से पूरा भर देंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। वो आपको या किसी एक विषय में आपको एक टॉपिक ले लेना, उसके बारे में आप संविधान की उद्देशिका से आप लिख सकते हैं। तो छात्रों, ये था आपका नॉर्मल सा एक वीडियो जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और ये आप अपनी कॉपी में SST कॉपी अलग से बनानी है आपको, उसमें आपको लिख लेना है। धन्यवाद।